हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मास्टर वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैट्रिक परीक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। और अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही मार के आएंगे, ये मेरा दावा है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको अच्छे से देखें। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो जो यंग यूरोप है इसकी स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना की थी मेजिनी ने। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये भी मेजिनी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये नेपोलियन हो जाएगा, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो ये हो जाएगा मेजिनी। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। आंसर भी सही होगा इसका। आगे देखिए, 7वां प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इसका सी सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा आपको बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका हो जाएगा आपको बिस्मार्क हो जाएगा। आंसर डी सही होगा इसका। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, नहीं है? इसमें किसका संबंध नहीं है? तो ये बिस्मार्क का संबंध इससे नहीं है। आगे देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका जो कारण था वो आपको हो जाएगा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूसो को। आगे देखिए, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? तो उन्होंने संविधान सभा में की थी। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? ये हुआ था आपको 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश ने की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बुर्बो वंश। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनान को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये हो जाएगा आपको यूनान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो ये टीपू सुल्तान ने की थी। बिस्मार्क क्या था? तो वो एक कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क पर्शिया का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो वो 1862 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो वो हीगेल की विचारधारा से प्रभावित था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा आपको मेटरनिक।
उसका अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था वियना सम्मेलन का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा पर्शिया का शासक था विलियम प्रथम। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ये 5 कोड थे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी राइन संघ की। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये हो जाएगा 1804 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? तो वो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। अगला प्रश्न देखिए, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1848 ईस्वी। अगला प्रश्न है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेजिनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? तो यंग यूरोप जो संस्था थी उसका गठन किया था मेजिनी ने। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका संबंध था कार्बोनरी संगठन से। अगला प्रश्न है जालवेराइन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी जालवेराइन। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये पर्शिया राज्य ने की थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की जो भाषा है वो म्यांमार है। अगला प्रश्न है हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो कोसुथ ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई जो समझौता है ये 1946 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुई थी ऑस्ट्रिया की पराजय। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य हुआ था। सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सूडान का ये युद्ध जो है वो पर्शिया और फ्रांस के मध्य हुआ था। 44वां प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी को। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। वायुयान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुई थी तुर्की की। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध जो है 1853-54 में हुआ था। 48वां प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1810 ईस्वी में हुई थी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति की घटना के बाद राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 51वां नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये गैरीबाल्डी ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी को। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी को। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था? तो ये हो जाएगा फ्रांस उसकी। तो मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का राष्ट्रवाद प्रतीक था। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड बायरन।
गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या था पेशे से? वो नाविक था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो वो हो जाएगा आपको सूडान का युद्ध। सूडान का युद्ध है ना। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ था? तो वो हो जाएगा आपको सूडान का युद्ध। आगे देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये हो जाएगा आपको फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहा था मेटरनिक ने। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ये काउंट काबूर। अगला प्रश्न है 65वां नंबर, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था सूडान में। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये तुर्की और रूस के साथ हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको, इनमें सभी हो जाएगा, सॉरी इनमें सभी नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा, इसका डी नंबर हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। अब अगला चैप्टर से आ जाते हैं समाजवाद से। समाजवाद पहला जो प्रश्न है इसमें, रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? तो जो रूस में जो फरवरी क्रांति है वो आपको हो गई थी 1917 ईस्वी में। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसको ड्यूमा कहा जाता है। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1833 ईस्वी में। रूस का पहला साम्यवादी था, कौन था? प्लेखानोव था। रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासक था? रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो जो वह शासन जो था वहाँ पे वो आपको जार का था, जार निकोलस द्वितीय का था। अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो जो रूस का गणतंत्र है वो आपको सितंबर 1917 ईस्वी में गणतंत्र घोषित किया गया था। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ये 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1904-05 ईस्वी में। रूस में किस राजवंश का शासन था? तो ये हो जाएगा आपको रोमनोव। अगला प्रश्न देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यह 1861 ईस्वी में हुआ। जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? तो ये 11 मार्च 1917 ईस्वी को, 11 मार्च 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो ये हो जाएगा 15 मार्च 1917 ईस्वी को। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? तो ये हो जाएगा 1902 ईस्वी को। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 ईस्वी में। अब 16वां प्रश्न देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1924 ईस्वी में। लेनिन द्वारा
कमिंटर्न की स्थापना कब हुई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। आगे देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? वो बना था स्टालिन। चेका क्या था? ये चेका पुलिस दस्ता था। चेका का गठन किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में। साम्यवाद घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स हो जाएगा और फ्रेडरिक एंजल्स। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1848 ईस्वी को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रूस में हुआ था। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा ओवन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये हो गया था आपको 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? तो ये हो जाएगा आपको स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो स्टालिन जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे? वो महासचिव थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये ये वाला हो जाएगा एम एन रॉय। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। अगला प्रश्न देखिए, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1864 ईस्वी में लंदन में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1889 में पेरिस में। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में मॉस्को में हुई थी। मॉस्को कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को। अगला प्रश्न देखिए, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो ये 3 नारे जो है वो दिए थे ये लेनिन ने दिए थे। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। 41वां नंबर प्रश्न है, रासपुटीन कौन था? ये भ्रष्ट पादरी था। ये भ्रष्ट पादरी था रासपुटीन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस जो है ये तैयार की थी आपको लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये मॉस्को में हुई थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी कार्ल मार्क्स ने। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता
था। कौन था इसका जन्मदाता? तो ये लेनिन था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, ये हो जाएगा आपको सेंट साइमन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रॉबर्ट ओवन को। 1917 ईस्वी की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? ये फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1867 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ये हो जाएगा आपको केरेंस्की। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था आपको जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए 53वां नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये हो जाएगा आपको टॉल्स्टॉय की। 54वां प्रश्न है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है वो यूरोपियन नहीं थे। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन है वो किया था ट्रोट्स्की ने किया था। अब हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। भारत भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। और ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ये आते हैं आपको कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो वो क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। आंसर सी हो जाएगा इसका। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसमें चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था? तो चीन नहीं था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो हो जाएगा आपको निक्सन थे उस टाइम में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की थी? तो ये हो जाएगा इसका फरवरी 1930 ईस्वी में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा हो ची मिन। अगला प्रश्न देखिए, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में। वियतनाम में कार्ल मार्क्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, वियतनाम के लोगों की संघर्ष जो जन संघर्ष थी वो सेना का क्या नाम था? वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो उसका नाम था वियत मिन्ह। वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो वो हुआ था स्कॉलर्स रिवोल्ट। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो ये था हिंद चीन का हिस्सा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका जो हुआ था 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका में पहली बार वियतनाम में युद्ध में भाग लिया? तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा रसेल ने। अगला प्रश्न देखिए, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न इसका है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हुआ था हनोई समझौता, फ्रांस और वियतनाम के बीच। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1975 ईस्वी में। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हनोई समझौता। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? तो फान वोई चाऊ ने लिखी है। वियतनाम सरकार की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में। वियत मिन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपको हो ची मिन्ह ने। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये था क्रांतिकारी धार्मिक। अगला प्रश्न देखिए, होआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हुइन फूसो। अगला प्रश्न देखिए, होआ नामक आंदोलन कब चलाया गया? तो ये 1939 ईस्वी में चलाया गया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम था नगुयेन आई कवोक। अगला प्रश्न देखिए, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। माई ली गांव हत्याकांड जिम्मेदार कौन सा देश था? तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ये दक्षिण वियतनाम में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, माई ली हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1968 ईस्वी में। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये विष्णु का मंदिर है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको कंबोडिया में है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो अभी आप लोगों ने देखा किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये 12वीं सदी में करवाया था। कंबोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो ये हो जाएगा भारतीय सभ्यता का। अगला प्रश्न देखिए, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया था। हिंद चीन में कोलोन कौन था? तो ये थे आपको वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये एक चीनी विचारक था, दार्शनिक था। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार कायम हुई थी? ये 1975 ईस्वी में। लियांग किचाओ कौन थे? तो लियांग किचाओ जो है ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? जो इंडो चाइना जो है वो फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1887 ईस्वी को। दिएन विएन फूके युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया था? तो फ्रांस हार गया था इसमें। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा जोतगुएन आई।
अगला प्रश्न देखिए, तुमकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव है? तो ये चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव है। पायेट लाओ का गठन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था लाओस में। अगला प्रश्न देखिए, जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया था? तो ये हराया था आपको 1905 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1946 ईस्वी में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1974 ईस्वी में। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे आपको कंबोडिया के। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रवाद से गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो ये नस्लवाद का किया था। जो काले गोरे का जो भेद था, इसको सबसे पहले इसका विरोध किया था। कहाँ किया था? ये अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1916 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में वो भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और इसी दिन को जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो ये की थी उसमें उन्होंने 12 मार्च 1930 को। अब 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे वहाँ पे। वो 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल को जो क्या हुआ वहाँ पे वो पहुँचे थे। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ वहाँ पहुँच के समुद्र में उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून को तोड़ा था। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ पे किया था? तो सत्याग्रह का अगर पहली बार पूछ ले तो पहली बार उन्होंने कहाँ पे किया था? अफ्रीका में किया था। अगर भारत में पूछे तो भारत में कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। अगला देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये कब गए थे? 1893 में गए थे वो। अच्छा, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने यंग इंडिया का किया था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो ये आए थे 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो ये किस दिन किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो गांधी जी दांडी को ही चुने थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महात्मा गांधी ने, हिंद स्वराज। और एक ये भी लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी उन्होंने लिखी थी। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो उन्होंने किया था असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया है, हिंद स्वराज पुस्तक जो है उसकी। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो इन्होंने जो वापस लिया था वो असहयोग आंदोलन को लिया था। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और बहुत से निहत्थे भारतीय मारे गए थे। यह अमृतसर पंजाब में ये जगह है। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वो हंटर समिति का गठन किया था। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी को। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से चलाया गया था?
तो ये चलाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो ये 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था 1927 ईस्वी को। सॉरी, 1927 में बना था ये, लेकिन वो आया था जो है 1928 ईस्वी में आया था। अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ था तो 1927 में हुआ था, लेकिन बना ये भारत जो आया था वो 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। अच्छा, स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी ये किसने की थी? तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। जैसे आप चलिए बता देते हैं आपको, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1927 ईस्वी में सोनपुर में। यहाँ पे अखिल भारतीय पूछ रहा है किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का 1927 ईस्वी में सोनपुर में हुआ था। आगे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1920 ईस्वी में ट्रेड यूनियन की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था 1920 ईस्वी में। नागपुर, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? ये हुआ था 1922 ईस्वी में। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी में ये स्थगित हुआ था असहयोग आंदोलन। ये क्यों हुआ था? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था। एक थाने में जो है एक थाने में भीड़ ने पूरी थाने को जलाकर जितने भी सिपाही थे अंग्रेज के उसको जला के वहीं पे मार दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हालांकि गलती उन्हीं की थी कि पहले ये लोग निहत्थे भीड़ पे उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके आक्रोश में आके चौरी चौरा नामक स्थान में जो है यूपी में, वहाँ पे तब सारे लोगों ने थाने को घेर लिया, उसके बाद आग लगा के पूरे को जला दिया था। तो इसी की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखिए, 33वां नंबर, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खां जी ने। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? कौन थे ये? आंध्र की आदिवासी नेता थे, जो आंध्र प्रदेश है तो उसके आदिवासी नेता थे ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये सत्यभक्त ने की थी, सत्यभक्त ने की थी, सत्यभक्त। अच्छा आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको बोलते हैं WC बनर्जी बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। और उस टाइम में जो वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। और ए ओ ह्यूम की अध्यक्ष ये थे, इसके जो क्या सचिव जो थे ए ओ ह्यूम थे। अच्छा आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का पहले प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष।
इसी वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि अंग्रेज बहुत निरंकुश शासक थे यहाँ पे और वो अपना मनमानी करते थे, जिसके आक्रोश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी तरह तरह के चंद्रशेखर आज़ाद सभी ने यहाँ पे राष्ट्रवाद का बीज बोया। अच्छा, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। कौन जी? होम रूल आंदोलन। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन है कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920 हो जाएगा। और ये तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था, क्योंकि खलीफा का पद वहाँ पे हुआ करता था और अंग्रेज उसको ख़त्म कर रही थी, जिसकी वजह से इसका ये हुआ था। आगे देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था अली मुस्लियार के। ये मोपला कहाँ पे है? ये केरल में है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखिए, 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महेंद्र प्रताप को। अगला प्रश्न है, 1919 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो ये गांधी युग के नाम से विख्यात है, क्योंकि गांधी जी जो है इस समय बहुत सक्रिय थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और जो अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, उसके बीच हुआ था। पूना में ये यरवदा जेल है, वहाँ पे हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न देखिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो M.N. रॉय ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 ईस्वी में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी, जिसमें आपको चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह थे, इन्होंने स्थापना की थी इसकी। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी, की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1915 में मदन मोहन मालवीय के। अच्छा, आगे देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। अगला प्रश्न देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको लंदन में हुआ था, राउंड टेबल। गांधी जी जो है वो दूसरे में भाग लेने गए थे और भीमराव अंबेडकर थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो ये त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तीन-कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? जो तीन-कठिया प्रणाली है वो किन पर लागू की गई थी? तो किसानों पर लागू की गई थी पश्चिमी चंपारण में, और जिसको गांधी जी ने आंदोलन करके उसको समाप्त करवाया था और उचित मुआवजा दिलवाया था। ये क्या होता था, 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा जो है वो भूमि आपको उसमें नील की खेती लगानी पड़ती थी जबरन, और नील की जो जड़ें होती थी वो खेत में बहुत नीचे तक फैल जाती थी, जिससे कि ज़मीन का जो उपजाऊ जो होता था उसको सोख लेता था। इस वजह से किसान इसकी खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती इसकी खेती करवाते थे, नील की खेती। अगला प्रश्न देखिए, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 ईस्वी में।
तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1928 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट। और ये किसने बनाया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, जो कि 1923 में स्थापना किए थे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपको सुभाष चंद्र बोस ने। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ताना भगत जो आंदोलन है, इसका जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में, उड़ीसा में। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये बिहार में हुआ था, चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये अंबेडकर जी ने की थी। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और ये बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसको 5 भाषा का ज्ञान था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे वॉइस ऑफ इंडिया समाचार का प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने किया था वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। मोपला विद्रोह का तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ? इसका तात्कालिक प्रभाव सांप्रदायिकता का ये रूप ले लिया था, हिंदू मुस्लिम का। ये कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये बटुकेश्वर दत्त थे। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, पूर्ण स्वराज दिवस। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी आपको 1925 ईस्वी में सत्य भगत ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? सत्य भगत ने की थी और 1925 में की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1925 ईस्वी में KV हेडगेवार ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था आपको 1929 ईस्वी में, लाहौर में हुआ था ये पूर्ण स्वराज का। जब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली में। बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ था, इसमें महिलाओं के द्वारा दिया गया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में, दांडी मार्च से शुरू हुआ था। और ये दांडी मार्च कब से कब तक हुआ था? तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच हुआ था दांडी मार्च। और दांडी जगह पहुंचने के बाद गांधी जी वहाँ पे नमक कानून तोड़े थे। अच्छा, अगला देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह
का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो वो हुआ था पटना में। टीपू सुल्तान शासक थे, ये मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका जो नारा था वो था करो या मरो। अर्थव्यवस्था और आजीविका, अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1980 ईस्वी में। औद्योगिक नीति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? ये किया था लुई ब्राउन ने। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो ये हो जाएगा आपको कोयला, कपास और लोहा। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1881 ईस्वी को। भारत में कोयला उद्योग का प्रभाव कब हुआ था? तो ये 1814 ईस्वी में इसका जो है प्रारंभ हो गया था। कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हो गया था। भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया? ये जारी किया गया था 1980 ईस्वी में। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1926 ईस्वी में। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1895 ईस्वी में। 1934 ईस्वी के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? तो ये छपा था आपको विष्णु भगवान का। अगला प्रश्न देखिए, 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? तो ये हो जाएगा आपको बाल कृष्ण। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये वाष्प इंजन का किया था। अच्छा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये किया था आपको जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जॉन स्टीफेंस ने। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश में अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी इंग्लैंड में। कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये 1850 ईस्वी में लागू हुई। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो ये खुले आपको 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पोर्टो नोवा तमिलनाडु में पहला लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1830 ईस्वी में। 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो ये छपे होते थे भारतीय देवी देवताओं के। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये किसने किया है? तो हम्फ्री डेवी ने किया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 ईस्वी में हुई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था आपको कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार 1921 ईस्वी में राजस्व आयोग नियुक्त किया।
तो ये किसे किया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1918 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1910 ईस्वी में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1962 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1948 ईस्वी में पारित हुआ। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1911 ईस्वी में। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? तो ये की थी 1921 ईस्वी में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो ये वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1838 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी टाटा ने की थी। बुजुर्वा वर्ग कहते हैं, किसे कहते हैं ये? तो ये कहते हैं मध्यम वर्ग को। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो ये खुली थी कलकत्ता में। 1829 ईस्वी के जॉर्ज स्टीफंस ने अपने स्वनिर्मित इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की थी? तो ये की थी आपको लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, बिहार के पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था बिहार को? 1912 ईस्वी में दिया गया था। उस समय बिहार के साथ उड़ीसा भी शामिल था और 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और झारखंड जो है 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया। तो बंगाल से अलग हुआ था कब? 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड कब बना था? तो ये बना था 2000 ईस्वी को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1911 का जो ये था अलग हुआ था। तो अधिनियम तो तब का था, लेकिन घोषणा हो गई थी आपको 1911 में, लेकिन जो कागजी रूप पे 1912 में हुआ था। अब बिहार सरकार जो है 22 मार्च को अपना क्या बनाती है? बिहार दिवस मनाती है। ये ध्यान रखेंगे, 22 मार्च को ही घोषित हुआ था पेपर के हिसाब से। घोषणा लेकिन हो गई थी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1936 जो हम बता दिए आपको, मेरे ध्यान से उतर गया था, लेकिन ये जो 1935 है 1935 होगा इसका, जो बिहार से अलग जो हुआ था उड़ीसा 1935 ईस्वी में। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये की थी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने। और जो फाहियान था चीनी यात्री, वो किसके में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था फाहियान चीनी यात्री जो था। और ह्वेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वो भी चीनी यात्री था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक सीमित द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य होते थे? तो ये होते थे आपको 30 सदस्य थे। 6 गुना 5 ये था इसमें। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र किस
समय राजधानी बनी थी? पाटलिपुत्र किसके समय राजधानी बनी थी? तो ये बनी थी उदयन के समय। उदयन या उदयन इसी के समय बनी थी पाटलिपुत्र राजधानी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये अजातशत्रु के द्वारा की गई थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। और पटना का नाम पूछ ले, पटना का स्थापना जो हुआ था किस केस में हुआ था? वो हुआ था आपको शेरशाह सूरी के केस में। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है फाहियान का है। फाहियान जो है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था भारत, तो उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र राजभवन और अन्य भवनों जो है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है यहाँ पे उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा था कि ये देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया है। अब पता नहीं इसमें कहाँ तक सच्चाई थी, लेकिन उन्होंने अपने किताब में लिखा है ये चीज़। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपको 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का जो पुराना नाम कुसुमपुर भी था, पाटलिपुत्र भी था और अजीमाबाद भी था। अजीमाबाद जो नाम था तो वो शहजादा अजीम ने रखा था, और पटना जो है वो किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? तो ये अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। आज भी ये मौजूद है गांधी मैदान के पश्चिम तरफ जाइएगा तो ये दिखाई देता है वहाँ पे। इस पर चढ़ के भी देख सकते हैं, वहाँ से पूरा गंगा का जो ये दिखाई पड़ता है, बहुत भव्य मंजर देखने को मिलता है वहाँ पे। आगे चलिए देखते हैं, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये इसका जो जन्म हुआ था ये पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ये 1856 ईस्वी में की थी रॉल्फ फिंच ने पटना की यात्रा। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये राजगिरी में थी मगध की प्राचीनतम राजधानी। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? तो ये जो थी बहुमंजिली इमारत थी। अगला प्रश्न है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई है 1863 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये 1870 ईस्वी में लागू हुई। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1838 ईस्वी में। इंग्लैंड के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगरों का उल्लेख करें। तो ये कौन सा हो जाएगा? लीड्स एवं मैनचेस्टर। अगला प्रश्न देखिए, सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1965 ईस्वी में। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी? तो ये थी आपको बम्बई। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? तो ये हुआ है आपको औद्योगिक क्रांति के बाद से। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था आपको इंग्लैंड में। आधुनिक शहरों का सबसे पहले उदय इंग्लैंड से शुरुआत हुआ है। 1863 ईस्वी में धुआं निरोध कानून कहाँ लागू किया गया? तो ये कलकत्ता में लागू किया गया था धुआं निरोध कानून। 1810 ईस्वी में 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो 40 लाख पहुँच गई थी लंदन की आबादी 1810 से लेकर 1880 के दशक तक। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? तो ये जो है व्यक्तिवाद की भावना उत्पन्न किया शहरी सभ्यता ने। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार
क्षेत्र माना जाता है, तो इनमें जो है विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। आगे देखते हैं, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको एंड्रम मियर्स। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी एबेनेजर हावर्ड ने। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? ये किया गया था बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो ये चलाया गया था लंदन में। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो ये चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। दादा साहेब फाल्के ने निम्नांकित किस फिल्म का निर्माण किया था? तो ये राजा हरिश्चंद्र का किया था, जो कि उस ज़माने की फिल्म, पहली फिल्म थी और इसमें आवाज़ नहीं थी। और पहली आवाज़ वाली फिल्म क्या थी? आलम आरा। आगे देखते हैं, पेरिस का हौसमनीकरण किसने किया था? ये किया था बैरोन हाउसमैन ने। सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनः निर्माण का निर्णय लिया, तो ये 1852 ईस्वी में लिया था। हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था न्यू अर्जविक नाम था उसका। क्या नाम था? न्यू अर्जविक। आगे देखिए, तारीख़ दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये अब्दुल्ला थे। इंडिया किसकी रचना है? सॉरी, इंडिका जो है वो इंडिका जो थी वो मेगास्थनीज की रचना है। इसमें जो है आंसर गलत दे दिया है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये कुम्हरार से मिलता है, जो पटना में है। यहाँ पे महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, लकड़ी का महल। आगे देखिए, देवगानेर मतीय आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा था? ये लिखा था दुर्गाचरण रॉय ने। अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो ये हुआ था आपको संपत्ति का। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है महानगरों में। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो ये शहरीकरण को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ये जो है आपको मध्यम वर्ग हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया? तो विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले जो है अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपको 18वीं शताब्दी में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? तो ये वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी?
ये हुई थी 1995 में। अभी जो है इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, आप लोग बताएंगे कि मैं ही बता दूँ? तो इसका नागोजी जो है इसकी अध्यक्ष है। नागोजी ओंकाजा इवेला, ये इसका पूरा नाम है, नागोजी ओंकाजा इवेला। चलिए, इसको तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो करेंट का क्वेश्चन है। आपको बस सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन जो है WTO की स्थापना जो है 1995 में की गई थी। बस नागोजी ओंकाजा इवेला जो है वो उसकी अध्यक्ष है, वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ये जो है आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में अकाल कब पड़ा था? ये 1850 से लेकर 1920 ईस्वी के बीच पड़ा था। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में केनाल कॉलोनी बनाई गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में, मनमोहन सिंह के समय। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1990 ईस्वी में। कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो ये जॉन विलियमसन ने किया था। भूमंडलीयकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया है? तो ये 1990 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में कौन सी संस्था आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोप की कौन सी संस्था थी? तो ये हो जाएगा आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, यूरोप में जो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसका ये हुआ था, उदय हुआ था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना जो है वो 1957 ईस्वी में की गई थी। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको एल डोराडो को। अमेरिका का जो है एल डोराडो, इसको सोने का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र का आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका में जो हुआ था 26 नवंबर ये 2000 कब हुआ था? 1 में हुआ था, जो इसको ओसामा बिन लादेन जो इसमें करवाए थे, जिसको कि अमेरिका ने मार दिया पाकिस्तान में। तो ये जो 26/11 का जो घटना था, ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। एक बहुत बड़ा टावर था वहाँ पे अमेरिका का, उसको ओसामा बिन लादेन ने जहाज से गिरा दिया था, पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया था। ये बहुत फेमस घटना है 26/11 का। चलिए आगे देखते हैं। कब हुआ था? ये हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ये हुई थी अमेरिका में। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बनाई थी हेनरी फोर्ड ने। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय
आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था, ये किया गया था आपको यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न देखिए, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? तो कौन था कर्जदाता देश? वो अमेरिका था 1923 में। अगला प्रश्न देखिए, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना अधिक वृद्धि हुआ? ये जो है 25 से 40% गुना जो है अधिक वृद्धि हुआ। कच्चा कपास का निर्यात 1800 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो ये 35% हो गया। अगला प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1932 ईस्वी में। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो ये जो है लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है अलेक्जेंड्रिया। आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? तो ये 1845 से लेके 1849 के बीच। आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपको आयरलैंड। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपको सिकंदर ने। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये होगा औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हुआ आपको फांसीवादी नाजीवादी शासन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो ये था आपको अमेरिका में। साम्यवादी गुट का अगुआ देश कौन सा था? तो ये था आपको सोवियत संघ। अगला प्रश्न देखिए, चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर है? तो ये मियाद और गुयाना में मशहूर है। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, वो कौन सा देश है? तो वो है आपको रूस। अगला प्रश्न देखिए, कॉर्नला द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंध कर दिया? तो ये मक्का को प्रतिबंध किया गया था। जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? तो ये ब्रुसेल्स सम्मेलन में कम कर दिया गया। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सॉरी दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे देखते हैं, रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ, रेशम जो मार्ग है वो कहाँ से आरंभ होता था? तो ये आरंभ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको चीन से। अगला प्रश्न देखिए, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो ये अरबों के द्वारा ले जाया गया था पास्ता सिसिली। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये चीन को करती थी। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ये जो है कॉर्न लॉ जो है ये आपको हो जाएगा ब्रिटेन। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये कार्डलिफ थे। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ। अगला प्रश्न देखिए, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो ये रूजवेल्ट ने इसको लागू किया था।
अगला प्रश्न है, ट्रांसवाल अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी? तो ये स्टैनली को सफलता मिली थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है सार्क। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो की गई थी 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, एपेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर्स विश्व मामलों में एशिया प्रशांत की आवाज़ किसने कहा था? तो इसको कहा था बॉब हॉक ने। विश्व मामलों में एशिया प्रशांत की आवाज़, ठीक है। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ? तो ये हुआ था 1984 और 85 ईस्वी में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 ईस्वी में। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1885 ईस्वी में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये रेशम मार्ग हो जाएगा, रेशम मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जेम्स अगस्ट हिक्की को कहा जाता है प्रेस का जनक। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया? तो ये चावल का विरोध किया था। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था? तो ये पुर्तगालियों ने लगाया था। और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये जो है मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉक। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी, चीन में। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हुआ था जर्मनी में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी सबसे पहले। अगला प्रश्न है, 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित की गई थी? तो वहाँ फ्रांस में हुई थी ये चीज़, बाल पुस्तक छापने के लिए फ्रांस में। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो ये किया था आपको राजा राम मोहन राय ने। 1876 ईस्वी में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपको रस सुंदरी देवी ने, अमार जीवन। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में खोला गया था। जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी? तो वो चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाई गई थी, भारत में पुर्तगालियों द्वारा। जापान की सबसे पहले पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? ये छपी थी आपको 868 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ये हो जाएगा आपको कैक्सटन। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था ये आपको फ्रांस का दार्शनिक था। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने
प्रकाशित किया? तो ये किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, गदर का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल ने। गांधी के आगमन से पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया? ये हो जाएगा कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न देखिए, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये आपको चीन में हुआ था। चीनी व्यक्ति पी शेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो ये बनाई थी आपको 1041 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो ये है मार्टिन लूथर की। एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? तो ये हुई है आपको जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए, मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये धर्म सुधारक थे। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था रिचर्ड एम्स हो ने। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था आपको गुटेनबर्ग ने। एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? तो ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये हुई चीन में। देशी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये हो जाएगा आपको बंगाल गजट है ये, बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो मिरातुल अखबार का किया था। और संवाद कौमुदी भी इसी की रचना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड लिट्टन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तिलक ने केसरी तथा मराठा जो है ना वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो केसरी जो है ना वो किस में किया था? इंग्लिश में। और केसरी जो था वो मराठा में किया था। और मराठा किस में किया था? अंग्रेजी में किया था। तो केसरी और क्या किया था? मराठा, दो नाम का अखबार इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में चलाया था। जो केसरी था तो वो था आपको इंग्लिश में, और मराठा जो था वो आपको केसरी जो था आपको, ये तो गलती हो गया ना, केसरी था मराठा था इंग्लिश में, मराठा जो था वो था इंग्लिश में, और केसरी जो था वो मराठा भाषा में था। ये था मराठा भाषा में केसरी। ठीक है, दिमाग भी काम नहीं करता, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा था? अगला प्रश्न है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो ये मराठी भाषा में किया था केसरी का प्रकाशन। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ? तो इसके जो है संपादक कौन थे अमृत बाजार पत्रिका के? तो ये हो गए आपको मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? तो ये हो जाएगा इसका न्यू इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? तो ये हो गया आपको 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी की तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था 1810 ईस्वी में, कलकत्ता से हुआ था। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई?
तो ये हो जाएगा आपको चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया। अगला प्रश्न है, साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और उनके संपादक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर देवकीनंदन खत्री। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो ये जो पहला हिंदी दैनिक जो है वो आपको समाचार सुधावर्धन समाचार सुधावर्धन पहला हिंदी दैनिक पत्र था। अगला प्रश्न है, जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पटना अंबिकाचरण घोष। अगला प्रश्न देखिए, ये अल हिलाल होगा, यहाँ पे जो अल बिलाल लिख दिया है ये गलत लिख दिया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल हिलाल। अल हिलाल जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको ये शाये किए थे, छपा था जो है ना, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके संस्थापक थे इसके। अगला प्रश्न देखिए, युगांतर के संपादक कौन थे? तो युगांतर जो के संपादक जो थे कौन थे? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अगला प्रश्न है, 1857 में पयामे आज़ादी का संपादन किसने किया था? तो ये किया था प्रिंस मौलाना बेदार बख्त। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था स्वराज्य आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? ये कहा था इन्होंने हंस में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के संपादक कौन थे? वंदे मातरम के संपादक जो थे वो थे आपको अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो ये है चौथा स्तंभ। अगला प्रश्न देखिए, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो ये हो जाएगा चीन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? तो वो अमृत बाजार पत्रिका होगा इसका आंसर। अमृत बाजार पत्रिका। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो उन्होंने यंग इंडिया का संपादन किया था, यंग इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो ये जो हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉक। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये मार्को पोलो हो जाएगा इसका आंसर। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, और कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई तो उसे आप माफ़ करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।